हेलो बच्चों, कैसे हो सब? सबकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है। तो अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और जितना से जितना हो सकता है उसको शेयर करना है। तो अभी हमारा क्या चल रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन ख़त्म कर लिया है। अब हम अगला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है प्रोनाउन, अब प्रोनाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ठीक है, अंत तक देखोगे तभी वीडियो समझ में आएगी और आप लोगों को भी इससे फ़ायदा मिलेगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करने वाले हैं प्रोनाउन की, यानी कि सर्वनाम। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो दूसरा होता है वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है सर्वनाम, यानी कि जो संज्ञा के स्थान पे यूज होता है, प्रकट किया जाता है। नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जो भी वर्ड होते हैं, ठीक है, जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, यानी कि प्रोनाउन कहते हैं। तो जैसे कि क्या कौन से शब्द होते हैं, ही, सी, यू, दिस, देम, एक ही सी, अभी बहुत सारे ऐसे और शब्द होते हैं जो इसके जगह पे, नाउन के जगह पे यूज होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया है कि अंकिता इज माय सिस्टर। ठीक है, अब यहाँ पे जो अंकिता है वो क्या है, नाउन है। ठीक है, ये हो गया नाउन। ठीक, अंकिता क्या हो गया, नाउन। अब इसी के इस अगर फिर हमें प्रोनाउन का जो हमारा प्रोनाउन है उसका यूज इसलिए भी करते हैं कि जो हमारा नाउन हो उसको बार बार रिपीट ना करें, उनको बार बार दोहराएं नहीं। ठीक है, उससे बचने के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, प्रोनाउन का यूज कर लेते हैं। नाउन क्या हो गया हमारा, अंकिता, और सी हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन, यानी कि अंकिता की जगह पे हमने सी यूज कर लिया है, जो क्या बता रही कि ये एक प्रोनाउन हो गया। सी क्या हो गया हमारा, प्रोनाउन हो गया। अब प्रोनाउन क्या होता है कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, अब जो हमारे प्रोनाउन होते हैं ना वो 10 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जो इसमें पहला होता है वो क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे नाउन होते हैं, जो नाउन हमारे जो होते हैं ना उनके मतलब उसमें किसी व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान की जगह पे जो प्रयोग किया जाता है प्रोनाउन, उसको क्या कहते हैं, हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या आता है, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि संकेतवाचक संज्ञा। इससे क्या, इसमें क्या होता है कि जो प्रोनाउन से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में संकेत किया जाता हो, उसके मतलब अगर कोई व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, उसको संकेतवाचक, संकेत भाव में अगर प्रकट करना हो, ठीक है, तो वो किस में आता है, हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। तीसरा क्या आता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि प्रश्नवाचक जो होते हैं प्रोनाउन उनका, यानी कि जो भी नाउन है, ठीक है, क्या होता है कि उसके बारे में हमें पता करना है, लेकिन हम क्या यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क, यानी कि प्रश्नवाचक वर्ड्स का यूज करते हैं, तो वो किस में आता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आता है। चौथा क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि संबंधवाचक। संबंधवाचक में क्या होता है कि जो नाउन होता है, अगर जैसे दो नाउन है, ठीक है, दो कोई वाक्य है, उन दोनों वाक्य को जोड़ता है। ठीक है, जो भी प्रोनाउन होता है क्या करता है कि दो जो वाक्य होते हैं उनको जोड़ता है, तथा जो पहला वाला नाउन होता है उससे क्या संबंध बताता है। ठीक है, वो किस में आता है, रिलेटिव प्रोनाउन। पांचवा क्या आता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि विभाग सूचक प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम। इसमें क्या होता है कि जो हमारा नाउन होता है वो एक तो बहुत सारे वर्ड होते हैं, ठीक है, बहुत सारे जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान के जो शब्द होते हैं ना उनको एक में डिवाइड करता है, यानी कि एक शब्द से बताता है, वो किसमें आता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में होता है। और इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है कि इसमें हमारा जो भी अनिश्चित परिणाम होते हैं, ठीक है, उनको बताता है, वो किसमें आता है, इंफिनिटिव प्रोनाउन में आता है। अब चौथा हमारा क्या होता है, सातवां हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि निजवाचक, यानी कि खुद को जो नाउन होता है उसमें क्या होता है, जो हमारा नाउन होता है उसमें मतलब अपना निजीकरण संबंध व्यक्तित करता है, खुद पे ज़्यादा फोकस रहता है। ठीक है, वो किस में आता है,
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि निजवाचक वाचक में आता है। एम्फैटिक प्रोनाउन यानी कि ढीढ़ वाचक, यानी इसमें क्या होता है कि कोई जो भी नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, वो क्या आता है कि खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस होती है। जैसे माई सेल्फ आता है, इट सेल्फ आता है, वो किस में आता है, एम्फैटिक यानी कि ढीढ़वाचक प्रोनाउन में आता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी कि परस्पर वाचक, ठीक है। परस्पर वाचक मीन्स इसमें जो भी प्रोनाउन होता है वो परस्पर होता है, यानी एक दूसरे से जुड़ा होता है, वो किस में आता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन यानी कि जैसे व्हाट का यूज करते हैं हम, व्हाट पे क्वेश्चन मार्क के लिए भी यूज होता है, लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है कि एक्सक्लेमेटरी यानी कि विस्मय बोधक के रूप में भी यूज कर लेते हैं। वो किस में आता है हमारा, एक्सक्लेमेटरी यानी कि विस्मय बोधक प्रोनाउन। तो ये तो हो गया प्रोनाउन का, प्रोनाउन क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं, और 10 हो गए, 10 को मैंने समझा दिया, ठीक है। अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे, एक एक जो प्रोनाउन है, ठीक है, एक एक के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से एक्सप्लोर करके, ठीक है। तो ये तो हुआ बस, ये प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन हो गया। अगली क्लास में इसको विस्तार से समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। अगर कहीं नहीं समझ में आया है तो बताना कमेंट बॉक्स में, उसको जरूर समझाया जाएगा, ठीक है। और अगले क्लास में, अगला क्लास का जो वीडियो बनेगा वो जरूर देखना है, क्योंकि अब हम इन सबको विस्तार से पढ़ाने वाले हैं। तो आज के लिए